धर्म बुद्धि को छोड़ता जा रहा है, धार्मिकता से दूर हो रहा है। और आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं इस वार्षाणुपेक्षा ग्रंथ में, यानी जो 12 भावना है उसमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति क्या धर्म बुद्धि को छोड़कर ग्रस्त रहेगा, या जो साधु धर्म बुद्धि को छोड़कर साधु रहेगा, वो दीर्घ संसारी है। क्या है? भावनाएं खराब नहीं करना है, धर्म बुद्धि के अनुसार ही चलना है। किसके अनुसार चलना है? धर्म बुद्धि के अनुसार चलना है। अभी बहुत अच्छा विषय निकला था, तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी जी ने दूसरे अध्याय में लिखा है श्रुत मनिंद्रियस्य। श्रुत यानी आगम, या जो सुना जाए वो मन का विषय है। अब मन में आप कैसा विषय बनाना चाहते हो? जैसा सुनोगे वैसे ही अंदर जाएगा। व्यवहार से आत्मा सुनती है, यह भी कथन है। और अभी व्यवहार से ही आप सुन रहे हो, ठीक है ना? और वो व्यवहार इतना काम करता है, जिनवाणी सुनोगे तो अच्छा चिंतन होगा और मनवाणी सुनोगे तो बुरा चिंतन होगा। अधर्म बुद्धि के द्वारा सुनोगे तो क्या होगा? ये खराब हो जाएगा। जैसे पानी तो गिर रहा है पर तुमने नालियों में छोड़ दिया तो खराब हो जाएगा, और उसी को स्टोर करके रख लिया तो वो तुम्हारे काम आएगा, ठीक है ना? ऐसी जो वाणी रूपी गंगा वीर हिमाचल ते निकली, कहां से निकली है? हिमाचल से निकली है। कौन सी? ये वाली गंगा, वो वीर हिमाचल से निकली। देखो तो उपमाकारों ने भगवान महावीर स्वामी को हिमाचल पे पहुंचा दिया, यानी भगवान महावीर स्वामी इतने ऊंचे थे और उनके मुख से गंगा निकल रही है। गौतम के गणधर के धरी है, गौतम स्वामी के पास से फिर वो होल के अपने पास आई है। तो कुंद कुंद स्वामी भी यही बोल रहे हैं जो गौतम से उन्होंने सुना था, यानी आचार्यों के द्वारा। साक्षात तो गौतम से नहीं मिल पाए, ठीक, केवलियों से नहीं मिल पाए, पर उन्होंने जो गौतम से सुना था, गौतम स्वामी से उन्होंने लिखा है कि चौगुण धर्म बुद्धि छोड़कर तुम काम करोगे ना तो दीर्घ संसारी होगे। सत्यन भैया अब सुन लो, भोजन तो करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर धर्म बुद्धि से करो, शुद्ध भोजन करो। क्या करो? मर्यादा का शुद्ध भोजन करना, ये धर्म बुद्धि से है। क्या हो गया? चलना है, उठना है, बैठना है, कमाना है, बहुत सारी क्रियाएं जो आपकी, यानी मनुष्य की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, सारी क्रियाएं हैं, है ना, सारा थॉट है, विचार है, सब धर्म बुद्धि से होना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं। क्या है? 4 पुरुषार्थ में सबसे पहले धर्म क्यों रखा? धर्म के अनुसार ही धर्म, अर्थ यानी पैसा जो आए, हमारी आजीविका जो चले, वो धर्म के अनुसार होना चाहिए। धर्म बुद्धि साधन पुरुषार्थ सबसे पहले है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो हमने क्या कर दिया है? काम और अर्थ 2 पुरुषार्थ पकड़ लिए, आगे और पीछे का छोड़ दिया, दीर्घ संसारी हो। सबसे पहले धर्म क्या है? सबसे पहले धर्म, धर्म के अनुसार कार्य करोगे तो दया, दान, अहिंसा रहेगी। क्या होगा? अगर वास्तव में धर्मात्मा हो, अगर दया आती है तो अनंत जीवों को तुम पका पका के खा जा रहे हो, बिना छाना पानी पी जा रहे हो, तुम्हें दया नहीं आती है क्या? आप समझ में आएगा धर्म क्या है। एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। कितने होते हैं? अब कोई तुम्हें पिलाएगा तो पी लोगे? असंख्यात जब पी सकते हो क्या? जल नहीं, असंख्यात जीव पी सकते हो क्या? सीधा कहो।
वो बॉबी भैया खूब बना बना के खिलाते हो तुम तो। अरे उतने में छान लो तो क्या जाता है। और छानने के बाद उसमें कुछ मीठा मिला दो, यानी रूप रस गंध और वर्ण बदल दो उसका, स्पर्श रस गंध वर्ण बदल दो। 4-6 घंटे की मर्यादा। पानी गर्म भी नहीं करो तो भी 6 घंटे की मर्यादा हो गई। प्रासुक कर लो, प्रासुक की विधि है, और उसको उपयोग करो। अरे आप कपड़े भी धोते हो, उसमें भी आराम से पानी छानने के बाद, अब कारण ये हो गया है आपका हर जगह नल चालू हो गया है। जितनी हाँ, पहले अपन भर के लाते थे, छान लो। और पहले तो क्या होता, टंकी से लेते थे तो छान तो ले सकते थे, अब नल का पानी छान तो सकते हो, बिलछानी काय में डालोगे? विचार करो ना। या तो ऐसी फिटिंग एक करवा लो पूरी जगह कि एक बिलछानी का अलग से नल डलवा दो, उससे नीचे बिलछानी इकट्ठी होती रहे। अरे टंकी एक नीचे बनवा लो ना, क्या दिक्कत है? ऊपर डालेंगे तो एक नीचे तो हो सकती है, बिलछानी बनती रहे, फिर उसको अपन इकट्ठा करके फिर उसको कोई उपयोग कर लेंगे, छान के पानी उसकी बिलछानी फिर उसी में डाल देंगे। क्या कर सकते हो आप? ये गृहस्थों को सोचना पड़ेगा। पहले का जमाना में अहिंसा बहुत अच्छे से पालन होती थी, अब अहिंसा का पालन करने के लिए बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। सतर्कता में ये है, आप साधनों से दूर हो जाओ, अहिंसा का पालन होगा। जितने साधन बनाओगे, आगे बढ़ोगे, उतनी हिंसा होगी। क्या है? आपने साधनों के करीब पहुंचे, हिंसा ही हिंसा होना है। बाल्टी से नहाओगे तो छान भी सकते हो, सावर से नहाओगे नहीं छान सकते, फुहारे से नहाओगे नहीं छान सकते हो, टब में नहाओगे नहीं छान सकते हो। क्या है? क्यों कहा इन सारी बातों को? अपने द्वारा जीव का घात ना हो, अपन धन बुद्धि से जिए। अरे अपन संगी है। कैसे? संगी है, संगिना समनस का। अभी तत्व सूत्र में यही अध्याय चल रहा था। संगी, संगी का अर्थ होता है जो अपना हित और अहित जान सकता है। मनुष्यों के हम अपना हित नहीं जान पा रहे तो इससे बड़ी बात और कौन सी हो सकती है? बहुत बड़ी मूर्खता होगी। हम अपना अहित नहीं जान सक रहे और महाराज से कह रहे महाराज ऐसा सुनाओ, ऐसा बताओ कि हमारी बुद्धि पलट जाए। बच्चे थोड़ी हो आप। अरे बहुत विवेकशील ज्ञानी जी हो, तुम्हारे अंदर तो बस सिद्धत्व जैसी शक्ति है, पर अपने अज्ञान को स्वयं दूर करो। हम तो निमित्त मात्र हैं। क्या है? बच्चों को उंगली पकड़ा के चलाया जा सकता है, आपको नहीं चलाया जा सकता, पकड़ना भी नहीं चाहोगे आप। क्या है? आप जो है ना इतना विवेकशील हो गए हो, वो आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, आपका हाथ धर्म ही पकड़ सकता है। धर्म बुद्धि कह देगी जिसमें पाप है वो नहीं करना। क्या बोल देगी? जिसमें पाप है वो नहीं करना। ये हमारा विवेक है। और धर्म बुद्धि जिसके पास नहीं है वो तो विषय और कसाय को ही देखता है और कुछ नहीं दिखता। धर्म तो एक कोने में रखा है। ध्यान रखना, व्रतियों को भी स्पष्ट कह दिया है, चाहे महाव्रती हो चाहे व्रती हो, भैया निसल्लो व्रती, सल नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, विषय कसाय नहीं होना चाहिए। मुनिराज की परिभाषा ही मिले, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह। और विषय आशा से रहित होते हैं, यानी विषयों की आशा भी नहीं है। विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते हैं। कौन सा धन है ज्ञानियों? कौन सा धन है? धर्मात्माओं के पास साम भाव का धन है, 5 पाप वाला धन नहीं है। क्या कभी लोग क्या कल्पना कर गए? कल्पना नहीं, यथार्थ सत्य यही है। इसी से भगवत्ता प्रकट होती है। तुम 1000 रुपए भी दे दो, लाख रुपए भी दे दो, पाप नहीं करेंगे। यहां तक
यहां तक तुम अगर मुझे मार भी दोगे तो मैं पर्याय का राग नहीं करूंगा, पर परिणाम खराब नहीं करूंगा, और धर्म बुद्धि के द्वारा ही चलूंगा। नहीं मिलेगा, देखा दुर्भिक्ष आ गया। अब समझो ना, श्रावकाचार में लिखा है, कोई मूलाचार की बात नहीं बता रहे आपको। संलेखना कब ली जाती है? दुर्भिक्ष पड़ने पर। क्या हो गया? ये अकाल पड़ गया, मांस थोड़ी खाएंगे। दुर्भिक्ष आ गया, मरना है तो मर जाएंगे, क्या पर्याय बचाना है? ठीक है ना? जब अपन को शुद्ध नहीं मिल रहा है तो नहीं खाएंगे, बैठ जाओ। देख लेना, अरे बच्चे जब उनका मन का नहीं मिलता है तो चुपचाप मौन होके बैठ जाते, गुस्से में माँ बना के खिलाती है, चाहे अलग से बनाना पड़े, है ना? हे माताओं, इतनी दयाशील हो तो थोड़ी सी करुणा अपने लिए भी कर लिया करो। हे माताओं, अपने लिए और थोड़े से अपने रिश्तेदारों के लिए आप थोड़ी सी करुणा कर लिया करो। क्यों ये असोले का भोजन बना बना के खिला रहे? वे भी नरक जाएंगे, तुम भी नरक जाओगे। सब जीवों को बना बना के, पका पका के, और क्या क्या असंख्यात जीवों को एक बूंद में पिला रहे हैं। अनछना पानी पिला रहे हो, पिला रहे कि नहीं? महावीर जयंती पे अनछना पानी, छना नहीं पिलाएंगे। चाहे वो कोई जुलूस आदि आएगा, पाउच का पानी, बाटल का पानी, अरे छान के दो ना, अपने हाथ से दो। अरे भैया, नौकरों से क्या पिलाना, अपने हाथ से पिलाओगे तो आपकी अंदर धर्म भावना होगी, और सामने क्या है, व्यक्ति सोचेगा कि कितना बड़ा आदमी है, फिर भी सेवा करने आया। धार्मिकता ध्यान रखना। सिख लोग बड़े से बड़े भी क्यों ना हो, पर धर्म बुद्धि उनके हिसाब से है। तो उनके मंदिरों में जो आता है वो लोग जूते पे माने पॉलिश भी कर देते हो, पहुंच के रखते उनके क्या उनको पुण्य मानते हैं। और तुम पानी पिलाने के लिए, छना पानी पिलाने के लिए पाप मान रहे हो। ये माताओं, घर वालों को तुम छना नहीं पिला सकती हो तो किसको पिलाओगे? स्वयं नहीं पी सकती हो तो किसको पिलाओगे? धर्म बुद्धि छोड़ दी है। दीर्घ संसारी जीव, और आगे वाली गाथा और अच्छी आने वाली है, समझो। एक तो क्या है, ये दीर्घ संसारी जीव है जो क्या कर रहे हैं, धर्म बुद्धि को छोड़ रहे हैं। बस क्या दिख रहा है, मेरा पुत्र, मेरी भार्या, मेरा धन, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बिल्कुल सत्य लिखा है आचार्य महाराज ने, जैसे उनको साक्षात दिख रहा हो, केवल ज्ञान हो। देखो पूरा दिख रहा है, बस यही तीन चीजों में तो आप पैसा माने गमा रहे हो। दो चीजों में पैसा कमा रहे हो, एक से कमा रहे हो। तो एक में मेरा पुत्र, मेरी भार्या, और तीव्र लोभ से होके मेरा धन, मेरा मकान, मेरी प्रॉपर्टी, मरे जा रहे हो। धर्म बुद्धि को छोड़ दिया। वो बताओ, सरकार भी अच्छी आ रही, ज्यादा मकान नहीं रखो, ज्यादा पैसा मत रखो, पूरा जैन सिद्धांत लेके आ रही है। क्या लेके आ रही है? अब तुम समझ ही नहीं रहे बात को। समझना, जैन सिद्धांत में ही जगत सुखी हो सकता है, आत्मा परमात्मा बन सकता है। और जिसने इस धर्म बुद्धि को छोड़ दिया, पाप बुद्धि में आ रहा है, हिंसा को धर्म मान रहे। क्या मान रहे हैं? तुम भी तो हिंसा को धर्म मान रहे, अनछने पानी को धर्म मान रहे हो। क्या मान रहे हो? हाँ, आपने क्या नाम आपका, संघ बना लिया। क्या बनाया ना, ग्रुप बना लिया। उनसे पूछना कि तुम्हारी पार्टियों में छना पानी पीते हो कि अनछना पीते हो। तुम्हारी पार्टियों में, पार्टी यानी जब आपका सम्मेलन होता है उस समय बाजार की वस्तुएं मंगाते हो कि घर की बनी हुई वस्तुएं मंगाते हो? जैन के यहाँ से मंगाते हो कि अजैन के यहाँ से मंगाते हो? अरे बबलू भैया को बुला लिया करो, और भी लोगों को संकेत दे दिया करो कि वो कम से कम ऐसे लोगों को भेज दें कि जो कम से कम तुम्हें शुद्ध बना सकें। ये संस्कार नहीं दोगे तो फिर फायदा क्या है? किटी पार्टियां हो रही हैं, क्या मचा रखा है धर्म के नाम पर। देखो, ये सब शौक किए जाते हैं। जैसे शराब पीना थी, गांजा पीना था,
भांग खाना थी, शंकर जी को बदनाम कर दिया, वो स्वयं खा रहे हैं। क्या है? भगवान के नाम पे खा रहे, प्रसाद के नाम पे खा रहे, दूसरों को बदनाम कर दिया। धर्म बुद्धि थोड़ी है ये, धर्म बुद्धि नहीं है भैया। धर्म के नाम पर अधर्म नहीं करना चाहिए। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, पुत्र के पीछे, माता के पीछे, बने पत्नी के पीछे, क्योंकि माता के पीछे तब कोई पाप नहीं करता है, पत्नी के पीछे पाप करता है, इसलिए सही लिखा है। और धन के पीछे व्यक्ति क्या कर रहा है? दीर्घ संसार में घूम रहा है। ध्यान रखना, अभी बहुत कंजूस बने हो, न दया कर रहे हो, न दान कर रहे हो, भिखारी बनोगे, भिखारी। क्या हम नहीं बोल रहे? आचार्य अमित गति स्वामी ने मरण कंडिका जी में लिखा है, जो व्यक्ति कंजूस होता है, दान नहीं करता है, वो आगे चल के भिखारी बनता है। भीख मांगोगे हो। इसलिए भैया अपनी आत्मा का कल्याण करो। तुम्हारी आत्मा परमात्मा बन सकती है, उसमें से परमात्मा निकालो, ठीक है ना। और आचार्य महाराज कह रहे हैं, धर्म बुद्धि जिसने छोड़ दी है वो ही जीव मिथ्या मान्यता से संसार में भ्रमण करता है। ये 32 नंबर की गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज धर्मात्माओं के लिए बहुत जो ऊपर ऊपर वाले धर्मात्मा बने फिर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझना और अच्छे से इसको पढ़ना, हो सके तो इसको याद भी करना, ये आपके जीवन में बहुत काम आएगी। मिच्छोदयेन जीवो, मिच्छोदयेन जीवो, निन्दन्तो जोहर्णभासेयं धम्मम्, निन्दन्तो जोहर्णभासेयं धम्मम्, कुधम्मं कुलिङ्गि कुतित्थम्, कुधम्म कुलिङ्गि कुतित्थम्, मरणन्तो भमदि संसारे, मरणन्तो भमदि संसारे।